स्थल उत्खननकर्ता सर्वेक्षक खोजकर्ता। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखालदास बनर्जी थे। चूल्होदड़ों के खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार थे। लोथल के खोजकर्ता एस.आर. राव थे। कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। बनावली के खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट थे। धौलावीरा के खोजकर्ता जे.पी. जोशी थे। रोपड़ के खोजकर्ता बी.बी. लाल थे। सुत्का गेंडोर के खोजकर्ता आर.एल. स्टाइन थे। प्राप्त साक्ष्य, जैसे हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य जो था, शंख का बना बैल मिला था। उड़ता की देवी का चित्र मिला था। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले थे। समाधि R37 कब्रिस्तान, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष मिले थे। पीतल का बना इक्का मिला था। बर्तनों पर बने मछुआरे का चित्र था। 2 टीलों का साक्ष्य भी मिला था। जो टीला का नाम था पूर्वी टीला, नगर टीला, पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला। ये स्थित था मांटगोमरी जिला, वर्तमान साहिवाल, पाकिस्तान। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा के शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। बृहद स्नानगार मिले थे। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। जॉन मार्शल का कथन, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, विशाल अन्नागार, नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़ा, सूती का कपड़ा, हाथी का कपाल खंड। स्थित ये था लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंधु घाटी के तट के दाएं तरफ स्थित था। मोहनजोदड़ो जो है तट के दाईं तरफ स्थित था। लोथल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह। सर्वप्रथम विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉक यार्ड, फारस की मुद्रा सील, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, धान, चावल और बाजरा, ये सब मिला था लोथल से। फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृदमूर्ति, 3 युगल समाधि स्थित अहमदाबाद जिला, गुजरात, भगवा नदी के तट पर स्थित था लोथल। चूल्होदड़ों मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी। अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ये सब मिला था। और कालीबंगा में ईंटें, कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त, पक्की ईंटें केवल नालियों, कुआं एवं स्नानगार निर्माण में प्रयुक्त, जुते हुए खेत, भूकंप का साक्ष्य, एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार गर्त, ये सब कालीबंगा में मिले थे। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं, एक पंक्ति में बने हुए सेल खड़ी तथा मिट्टी के मोहरे, मृदभांड के टुकड़े स्थित। हनुमान जिला, राजस्थान। ये सब कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में स्थित था। धौलावीरा विशेषता आयताकार नगर 3 भागों में विभक्त थे। किला, मध्य नगर, निचला नगर। और प्राप्त साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिला था, विशाल जलाशय, अनंत जल प्रबंधन, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। स्थित कच्छ का एक रन गुजरात में मिला था। गुजरात। ये सब धौलावीरा के थे।
सुरकोटड़ा। विशेषता नगर दो दुर्गीकृत भागों में विभक्त था: गढ़ी क्षेत्र, आवास क्षेत्र। प्राप्त कब्रिस्तान से कलश, समाधान, घोड़े की हड्डियां स्थित कच्छ जिला गुजरात। सुरकोटड़ा। दैमाबाद। दैमाबाद जो है विशेषता सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से मिले थे: रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ, सैंधव लिपि की एक मुहर, मृतभांड, तस्तरी, प्याले स्थित। ये कहाँ स्थित था? दैमाबाद जो स्थित था अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित था। बनावली सैंधव संस्कृत। विशेषता के 3 स्तर प्राप्त: पाक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। नगर को त्रांकित भागों में विभाजित करती सड़कें। यहाँ से साक्ष्य जो प्राप्त मिले थे: लाजवर्द तथा कार्लेनियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाणांग्र, मोहरे एवं बटखरे स्थित फतेहाबाद जिला हरियाणा। बनावली जो है जिला हरियाणा में था, फतेहाबाद जिला फतेहाबाद में। रोपण आधुनिक नाम रूपनगर। प्राप्त साक्ष्य: सिलखड़ी के मुहर, चट के बटखरे, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी, मृदभांड, छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का स्थित पंजाब, भारत, सतलज नदी के बाएं तट पर। महत्वपूर्ण तथ्य स्थल प्राप्त साक्ष्य: बालाकोटा, सीप से बने चूड़ियों के टुकड़े, मांडा, कांस्य निर्मित पेचदार पिन, नौसारों, स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण, रंगपुर, धान की भूसी, लोथल, वृत्ताकार चक्की के 2 पाट, कालीबंगा, ताम्रमूर्ति, हड़प्पा, एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति, हुलास, सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा, सुतका गेन डोर, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष, मोहनजोदड़ो संयुक्त पशु मूर्ति, शरीर, मस्तक भेड़ का, सूंडदार हाथी का। परीक्षा दृष्टि: कपास की खेत का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सैंधव सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मृद मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मोहरे सिलखड़ी की बने हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का तथा उनके बाद कुबड़ वाले बैल का है। एक काल में प्रमुख खेल पासा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी पशुपति एवं शिव की मुहर, बाएं घोड़ा भैंसा, कुल 5 प्रकार के 6 पशु थे। नीचे 2 हिरण, दाएं बाघ, हाथी। और सैंधव सभ्यता विशिष्ट तथ्य: लोहे के ज्ञान का अभाव, स्वर्ण, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी, हाथ से चलित चाकों का प्रयोग, मूर्ति पूजा का प्रचलन, शेर के अवशेषों का अभाव, घोड़े के अवशेष प्राप्त परंतु चित्र का अभाव। वैदिक वेद शब्द के निर्मित वेद का ज्ञान। वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता। वेद आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य रचना का श्रेय
सामान्यतः आर्यों को। वैदिक काल दो भागों में विभाजित है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व है 600 ईसा पूर्व।